जन्म कुंडल्याम स्थिति ग्रह तन्मध्ये। अब हम कुछ विशेष बात बताने जा रहे हैं। देखिए, लग्न से शरीर के बारे में देखा जाता है और चंद्रमा को मन के बारे में, और सूर्य यह है सो आत्मा के बारे में। आत्मकारक सूर्य हुआ, मन का कारक चंद्रमा हुआ और शरीर का कारक लग्न हुआ। ये तीनों माने के बलीयता के कारण ही कौन में कितना बल है, इससे ही ये सब फल अंकन किया जा सकता है। इसमें जितना दुष्कर्म, जितना पाप कर्म, जितना जो देखते हैं बलात् खींच करके उसको करना पड़ता है। नहीं, सिद्ध नहीं होने से जघन्य काम भी करता है। ये सब चंद्रमा के वजह से और मन की वजह से ही ऐसा होता है। चंद्रमा मन को प्रेरित करते हैं और इतना जो कुछ इसी कारण से घटना घटित होता है। मन यदि चंद्रमा ठीक है तो उसका मन उच्च रहेगा और कभी जो है सो अधर्म के विरुद्ध नहीं जाएगा और बुद्धि भी उसका साफ रहेगा। लेकिन और चंद्रमा यदि दूषित रहता है, क्षीण चंद्रमा रहता है और शत्रु घर में रहता है, शत्रु से पराजित रहता है, तो ये सारे साथी भी उसी को बर्बाद करता है। चंद्रमा बलवान है तो ये सब अशुभ कर्म उसके साथ घटना नहीं घटित होता है। अब हम देखिए, चिंता और चिता ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो कहा गया है चिंता और चिता में दोनों कौन श्रेष्ठ है, कौन अच्छा है। लोग तो समझदारी में कुछ हेरफेर भी कर सकता है। चिंता तयोर मध्ये चिंतैर्वात्र बलीयसी चिता दहति निर्जीव चिंता शैव सजीव का। इसका अर्थ यही है, चिता हुआ हमारा शरीर और चिंता जानते ही है मानसिक पीड़ा। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों में श्रेष्ठ जो है चिता ही है, जो वो निर्जीव को अग्नि जलाते हैं, लेकिन अग्नि से भी तीव्र प्रखर चिंता में वास करते हैं। उसको जिंदा शरीर को चिंता जलाते रहते हैं, उसको नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं और जितना अनुचित कर्म, गंदा कर्म सब होता रहता है। ये कार्य सिद्ध नहीं होने से दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो चिंता जीवित शरीर को सुखा देता है, जला देता है। शरीर रहते वो कैसा शरीर लगता है, जैसे ये मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसमें जान है, लेकिन उस शरीर से वो कुछ नहीं कर पाता है। और चिता जो है मरा हुआ है तो लोग ले जाकर के उसको जला दिया। तो दोनों में श्रेष्ठ जो है सो चिता ही है, कि उन्होंने मरे को जलाता है। चिता तो जो है, चिंता तो बार बार उस शरीर को जलाता है। इस पर मनुष्य को ध्यान देने योग्य है। यदि हम अपने कर्म के माध्यम से चंद्रमा को उपासना करें
और जो है सो चंद्रमा के कारक ग्रह है गौरी, महिला वर्ग गौरी का उपासना करें और पुरुष वर्ग शिव का उपासना करें। तो क्या होगा, गौरी शंकर की उपासना से उसका चिंता में हल्कापन आएगा और दुष्कर्म करने से बच जाएगा, उसको चेतना बुद्धि ठीक हो जाएगी, वो गंदा के तरफ ध्यान ही नहीं देगा। लोग अनुचित कर्म करने में जो बताते हैं, बताने वाले, उनको जो है सो द्रव्य से उसको मतलब है, तो द्रव्य किसी न किसी प्रकार से हमको उपार्जन होना चाहिए। सत्य बात बताने से उसको क्षति होगा अर्थ उपार्जन, इसीलिए वो सत्य बात नहीं बताते। हमें तो कोई क्षति होता ही नहीं, इसीलिए हम आप लोगों के सामने यह बात सब प्रस्तुत करते हैं। ध्यान देने योग्य है।